Hmm. Good evening, friends. So, welcome to our live feed from Candle Expert. आज थोड़ा सा ओवरऑल आपको सिनेरियो जो रहेगा दैट इज न्यूज। और आज की जो न्यूज है, वी कंसिडर दिस न्यूज इज द मोस्ट एफिशिएंट न्यूज। आपको थोड़ी देर से लगा रहा हूँ, लाइव बैठा हूँ। सो today's news is considered as the most important news. फॉरेक्स मार्केट में दो न्यूज होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम फेड को छोड़ के। अगर कोई दो न्यूज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एनएफपी। एनएफपी इज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड इट कवर्स ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, अच्छी खासी वॉल्यूम आप विटनेस करेंगे आज। एंड सेकेंड न्यूज इज सीपीआई, जो कि जब आएगी जब का देखा जाएगा। आज आप लोग इस न्यूज के बदौलत, इस न्यूज के कारण आज आप लोग बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप वाला जो लक्ष्य जी ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया था वो आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका सवाल जानिए। इसलिए क्योंकि न्यूज मार्केट में जिस तरफ भी न्यूज आएगी, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, एक अच्छा फ्लो मिलेगा उस तरफ। और अगर मेरी बात माने, मैं कैसे ट्रेड लूंगा या मैं कैसी राय दूंगा अगर मैं ट्रेड ना भी लूं, तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, मैं फिर करूंगा ट्रेड, विच इज वेरी सेफ और वो अच्छा भी होता है। नाउ कमिंग डाउन टू द न्यूज विच वी हैव टू सी एट शार्प 7 p.m. It is first we would like to discuss about the average hourly earning मंथली मतलब मंथली अर्निंग जो का उसका एवरेज है लेबर के लिए, उसकी न्यूज है ये बेसिकली। और वो क्या परसेंटेज अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको समझते हैं। चेंज इन द प्राइस बिजनेस पे फॉर लेबर एक्सक्लूडिंग द फार्म इंडस्ट्री। मतलब बिजनेस कितना कितना पे करता जा रहा है पर आर्ली पेमेंट एवरेज उसका निकालेंगे, वो कितने लेबर को पे करता जा रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले 10 रुपए पर घंटा था, अब 12 रुपए घंटा हो गया है, तो 2 रुपए का चेंज आया है। तो परसेंटेज में यहाँ पर डिनोमिनेट होता है, परसेंटेज में डिपिक्ट करते हैं यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर। सेकेंड न्यूज पे आते हैं। सेकेंड इज नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज मतलब हमें जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर फार्मिंग, ये एक्सक्लूडिंग फार्मिंग इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के जितना भी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है प्रीवियस सेगमेंट से लेके, जैसे इधर आप देखिएगा प्रीवियस मंथ को कंपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस मतलब पिछले मंथ से लेके अभी के मंथ में कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज हुआ है, रोजगार कितना मिला है, लोगों को रोजगार मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव न्यूज है जिसे हमें कंसिडर करना है आज, क्योंकि इससे पूरा जो आज की जो न्यूज है पूरी लेबर मार्केट ओरिएंटेड न्यूज है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ लेबर मार्केट को टारगेट करा गया है, और लेबर मार्केट की पहचान और उसकी स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अगर लेबर मार्केट खुश है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर स्ट्रांग होगा, और कहीं ना कहीं जीडीपी एक सही रास्ते पे जा रही होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब देश की कुल मिला के उन्नति होगी अगर लेबर खुश रहेगा। तो अगर यहाँ सारी न्यूज पॉजिटिव आती है आज, तो ये माना जाएगा कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं वापस हील कर रही है। पूरे तरीके से नहीं कर सकते, एक फैक्टर अकेला नहीं है जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, पर अगर ये सारी न्यूज पॉजिटिव आती हैं तो ये माना जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इकोनॉमी हील हुई है। और अगर ये नेगेटिव आ गई तो आप समझ लेना जो आपको समझना है, और वो ये समझना है कि अब इकोनॉमी वाकई में अभी भी डिस्टर्ब है। अभी गोल्ड मार्केट अभी नीचे नहीं जाने वाला इतनी आसानी से, अनलेस एंड अनटिल अब बड़े लेवल पे कुछ गेम ना हो, जैसे फेड के लेवल पे, या फिर कोई बड़ी इंफॉर्मेशन ना आ जाए, डॉलर इंडेक्स बहुत हाई चला जाए। ये सारे फिर भी ये सारे कंटिजेंट इवेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अभी अपन जो अपने सामने है उसको समझ के चलते हैं। तो आज की न्यूज का प्रेजेंटेशन आपको लक्ष्य जी ने बताया होगा, आज का प्रिडिक्शन आपने बताया है, आज न्यूज क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। चलिए प्रिडिक्शन पे आते हैं, एक प्रिडिक्शन को समझते हैं। पिछली बार का फोरकास्ट था 0.3%, पिछली बार का फोरकास्ट था 0.3% और आया कितना 4%। 3% फोरकास्ट था, आया 4%। सेम प्रिडिक्शन अभी भी है, फोरकास्ट अभी भी सेम का सेम है। तो प्रिडिक्शन शायद पॉजिटिव आ जाए, शायद
क्योंकि इसके हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी फोरकास्ट सेम था, इस बार भी फोरकास्ट सेम है। एवरेज अर्निंग से इतना फ्लो नहीं होगा जितना आपका मूवमेंट आपको यहां से नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से मिलेगा। ये दो न्यूज अगर नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, तो भूल जाइए, मार्केट से ऊपर ही भागेगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। पिछली बार फोरकास्ट था 184, इस बार फोरकास्ट कितना है 168, और पिछली बार कितना था 199 आया था, 184 का फोरकास्ट था, तो इस बार 164 है। तो प्रिडिक्शन हम क्या कर सकते हैं, पिछली बार फोरकास्ट जो था उससे ज्यादा आया, इस बार फोरकास्ट इतना है, तो उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा वो एक्चुअल तो जो न्यूज आएगी हम उसके बेस पे रखेंगे। पर यहाँ एक एलिमेंट जो परसेंटेज होता है वो 50-50 कह सकते हैं, प्लस भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार 184 का फोरकास्ट था, 199 आई थी, इस बार फोरकास्ट थोड़ा सा उन्होंने कम करा है, तो इसी के रेंज के न्यूज शायद पॉजिटिव आ सकती है गोल्ड के अगेंस्ट, शायद इधर भी, या फिर प्रिडिक्शन के हिसाब से देखते हैं। न्यूज एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, पर ये एलिमेंट यहीं पर है जो है। थर्ड एलिमेंट, ये न्यूज भी आई थी, पिछली बार फोरकास्ट था 3.9%, 3.9% के बाद एक्चुअल आया था 3.7%, तो इस बार भी फोरकास्ट है 3.8%। देखते हैं क्या आता है इसमें इस बार। न्यूज का एलिमेंट अपन जब देखेंगे, जब न्यूज के बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं कि न्यूज एक्चुअल किस चीज के लिए थी और क्या आया है। भविष्यवाणी यहाँ नहीं हो पाती है, यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताएंगे कि ये न्यूज का इम्पैक्ट क्या है और ये न्यूज ने क्या क्या इम्पैक्ट करना था पूरे मार्केट में। और बाद में ये ISM PMI, अगर मार्केट में ये मान लीजिए तीनों न्यूज नेगेटिव आ गई और फिर बची हुई ये न्यूज जो है ये भी नेगेटिव आ गई, तो मार्केट बहुत बेकार उछाल लेगा। आज फ्राइडे है, आज क्लोजिंग है, मार्केट जहां भी जाएगा वन साइडेड भागेगा और बहुत तेज भागेगा। अगर दो न्यूज पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई, तो कंफ्यूज कर देगा हर बार की तरह। तीनों न्यूज नेगेटिव आई, तीनों न्यूज पॉजिटिव आई, तो एक साइड भागेगा मार्केट। अब लक्ष्य जी आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर थोड़ा समझाएंगे। चलिए, थैंक यू सिद्धार्थ। उन्होंने आपको मतलब जो डिटेल्स में जो है एक्चुअली में बात करते हैं न्यूज के बेसिस पे कि ये न्यूज क्यों काम करेगी, क्या है इसका मोटो, क्या है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको अच्छे से क्लियर की होंगी। अब न्यूज क्या आएगी, न्यूज की एनालिसिस करना, तो न्यूज की एनालिसिस करना हमारा काम है। अब न्यूज आएगी क्या वो मार्केट पर डिपेंड करेगी, न्यूज के बाद जो चीजें बनेंगी उस पर डिपेंड करेगी। तो हम लोग ओवरऑल जो ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रेडिक्शन जो मैं हर बार की तरह जो प्रेडिक्ट करता हूँ, तो ऑलरेडी हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं, और शायद आई थिंक जितने भी लोग हैं हमारे साथ में लाइव, तो आई थिंक मॉर्निंग वाले लोग हैं। तो आप लोग बोले तो मैं अगेन क्लियर कर देता हूँ। चलिए कर ही देते हैं, क्या हो रहा है, जो हम लोग अगर कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं। बाकी आज मॉर्निंग के कंपैरिजन में कम लोग हैं, आई थिंक मॉर्निंग में ज्यादा लोग फ्री होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और न्यूज को किसी को पैसा नहीं कमाना है तो कोई नहीं, जैसे अभी बताया आपको अर्ली अर्निंग्स डेटा जो आने वाला है आज, ऑलरेडी जो हमने लास्ट टाइम हमारा पॉजिटिव आया हुआ है, जैसा आपको बताया अभी, लास्ट टाइम फोरकास्टिंग के ऊपर पॉजिटिव आया हुआ था, नो डाउट उसके प्रीवियस डेटा जो था, प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में जो फोरकास्टिंग थी और ऊपर आया, नो डाउट आना भी था, क्योंकि प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्टिंग ऊपर हुई थी, तो और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे, याद रखिए। सेम थिंग्स ऑफ प्रेजेंट डेटा में आप लोग देखें, प्रीवियस डेटा 0.4%, ओके 0.4%, और अभी जो फोरकास्टिंग हुई है 0.3%। तो अभी मार्केट में चल क्या रहा है, आपका जो पुराना डेटा था उसके नीचे आने के चांसेस मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन हो रहे हैं। तो अगर मार्केट के प्रेडिक्शंस नीचे आने के चल रहे हैं, तो मार्केट और नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मार्केट का बे होता है, ट्रेंड होता है। जैसे अगर मान के चलिए कोई ओवरऑल इकोनॉमी का साइज कोई भी XYZ मान के चलिए $5 ट्रिलियन है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ सजेस्ट किया, मतलब लोगों ने जो एनालाइजर होते हैं बड़े बड़े जो मार्केट के अंदर, लाइक बैंक्स होती हैं, जो बड़े बड़े जो एनालाइजर, लाइक मॉर्गन स्टैनली हो गया, लाइक IMF हो गया, इनकी जो रिपोर्ट्स आती है उनके बेसिस पर ये लोग जजमेंट लगाते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी का क्या बूस्ट क्या रहेगा। ये जो डेटा है, छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी डेटा है, इनको कौन निकाल के लिए, जो फोरकास्टिंग का मीन्स क्या होता है, फोरकास्टिंग का मीन्स ये ही होता है, जो बड़े बड़े मार्केट में इंस्टीट्यूशंस हैं वो मार्केट के अंदर फोरकास्टिंग निकालते हैं और उसके बेसिस पर एक जजमेंट देते हैं कि इतना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर उन्होंने पॉसिबिलिटीज रखी है, अगर उन्होंने पिछले जो डेटा है उससे पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज रखी है, तो और पॉजिटिव आने के चांसेस है, बट उन्होंने अगर नेगेटिव रखी है तो और नेगेटिव आने के चांसेस है। ये मार्केट का प्रेडिक्शन होता है हमारे हिसाब से। हम लोग जिस हिसाब से पिछले 4-5 साल से हम लोग जो मार्केट को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यही होता है। बाकी कुछ इम्पैक्ट पास्ट डेटा से भी पड़ता है, जैसे कि लास्ट टाइम पॉजिटिव न्यूज आई थी, ओके, अभी इस बार जो डेटा का जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव का है,
तो पिछली बार पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव आने के चांसेस हैं। तो यहाँ हम लोग जो रेशियो देखेंगे, ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में बताया था 70-30 का रेशियो, 70% नेगेटिव आने की चांसेस है, 30% पॉजिटिव आने के चांसेस है न्यूज के। ओके, सेम एनएफपी मींस नॉन फार्म पेरोल, सॉरी, नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा आने वाला है, लास्ट टाइम जो हमारा पॉजिटिव डेटा आया था। अब देखिए ये लास्ट टाइम पॉजिटिव क्यों आया था, इसका सबसे मेन रीजन, उससे पहले जो प्रीवियस डेटा था 150K, ओके, 150K का जो प्रीवियस डेटा था उसकी बात जो फोरकास्टिंग हुई थी, मतलब लोगों ने इंस्टीट्यूशनल से जो जजमेंट दिया था वो 150K से ऊपर का दिया, यानी कि 184 का दिया, ठीक है। तो 150K से 184 का उन्होंने प्रेडिक्शंस दिया। तो सिंपल सी बात है, जब उन्होंने प्रेडिक्शंस दिया है किसका, कि ऊपर आने के चांसेस है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो अगर प्रेडिक्शन ऊपर का है तो और ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू नीचे जाने के। अब वो बात और है कि अगर उनका प्रेडिक्शन नीचे आ जाए या जो भी वो, बट 80-85% नहीं होता है ऐसा, मतलब एक 10 में से 2 न्यूज ही ऐसी होंगी जो उनके फेवर में नहीं जाएंगी, बट 10 में से 8 न्यूज ऐसी होती है जो उनके फेवर में जाएंगी। आप लोग पिछले हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख भी सकते हो, ठीक है। तो लाइक जैसे उन्होंने पास्ट टाइम डिस्कस किया था 184 आने का, बट 199 आया, क्योंकि उन्होंने ज्यादा उन्होंने डिस्कस किया था, उससे और ज्यादा आया। सेम अगर मैं इस बार की बात करूं तो 199 के जो पास्ट डेटा था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो फोरकास्ट की हुई है वो कम की हुई है, मतलब 199 के कंपैरिजन में उन्होंने कम फोरकास्टिंग की है इस बार, तो और कम आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां अगर और कम न्यूज आती है तो नो डाउट आपको भी पता है कि मार्केट में गोल्ड वापस से बूम करेगा। तो ये दोनों सेम न्यूज क्या हुई आपकी 70-30 वाली, क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था। अगर लास्ट टाइम ये नेगेटिव आता तो हमें यहाँ श्योर कितना था, 80% 90% भी श्योर हो जाता, बट 70-30 क्योंकि पिछली बार पॉजिटिव आया था। ओके, तो दोनों न्यूज 70-30 गोल्ड के फेवर में, मतलब की। और तीसरी न्यूज जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पिछली बार पॉजिटिव आए, ओके, पिछली बार पॉजिटिव आए, आप देख सकते हैं। अब इस बार क्या आ सकते हैं, इस बार आने के चांसेस क्या है, लास्ट टाइम फोरकास्टिंग जो हुई थी, लास्ट टाइम जो प्रीवियस डेटा था 3.7%, इस बार जो फोरकास्टिंग है 3.8%, ओके। तो मतलब ज्यादा आने के चांसेस, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आने के चांसेस है। तो यहाँ मार्केट के लिए यूएसडी के लिए फिर एक नेगेटिव न्यूज है। अगर यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज है तो आपको पता है गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो ये तीनों के तीनों न्यूज में आपको क्या फील आ रहा है कि यहाँ 70% चांसेस है गोल्ड के अप होने के, 30% चांसेस है डाउन होने के। तो ये आप लोगों के सामने एक सिनेरियो बन गया 7 बजे वाली न्यूज का। अब बात करते हैं हम लोग 8:30 बजे वाली न्यूज का। 8:30 बजे वाली न्यूज जैसे सेम फोरकास्टिंग से जो पिछला डेटा आया हुआ था 52.7 यानी कि पिछले बार का डेटा आया था पॉजिटिव आया था, ओके। इस बार का जो प्रीवियस से फोरकास्टिंग किया होगा, मतलब 52.7 लास्ट टाइम डेटा आया हुआ था, उससे अभी की जो फोरकास्टिंग हुई है, मतलब जजमेंट लगाया गया है वो कितना है 52.5 यानी कि उससे कम उन्होंने जज किया हुआ है, फोरकास्ट किया हुआ है, तो और कम आने के चांसेस। तो यहाँ भी हमारा जो रेशियो बनता है 60-40 का, 70-30 का बनता है। तो यहाँ आपको चारों की चारों न्यूज में से मैं 90% श्योर हूं कि उसमें से 4 में से कम 2 न्यूज गोल्ड के फेवर में जाएंगी। 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती हैं, बट आई एम श्योर 90% की 2 न्यूज तो जाएंगी ही, क्योंकि फोरकास्टिंग के अगेंस्ट में इतनी न्यूज नहीं जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए अब अपन जो ओवरऑल जो मार्केट पे हमने फंडामेंटल डिस्कस किया, तो फंडामेंटल न्यूज और बेसिस का था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल की। तो टेक्निकल आप लोग देख रहे हैं, पहले तो मैं चलिए गोल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करें। गोल्ड का जो रेंज है, ये देखिए एक बिग रेंज है, बिग रेंज यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम पर हमने निकाला हुआ था, क्योंकि 4 आवर कैंडल में, जैसे अभी मैं चलो छोटी जो मॉर्निंग में मैंने एक कॉल दिया था, शायद बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं दिया था, इंस्टेंट मैंने एक एडवाइस दी थी कि ये जो लेवल हमने मॉर्निंग में जो ड्रॉ किया था, जिन लोग जो भी हमारे साथ में थे, आई थिंक मिस्टर अमित जी भी थे, उन्होंने तो ऊपर से लिया हुआ था, तो मतलब उन्होंने तो आज चलिए जो भी है, उन्होंने तो काफी ऊपर से लेवल लिया हुआ था। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि ये जो टाइम है, ये जो मार्केट का जो लेवल था, अगर इसको इनकेस अगर क्रॉस करता है, देन उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करती है। जैसे इसने नीचे क्या किया, कैंडल क्लोज की, बट नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोज, उससे उसकी बिग को टेस्ट नहीं की, तो यहां से हमें सेल नहीं बनता था। नहीं तो आप लोगों ने सोचा सर ये तो कैंडल क्लोज हो गया, हमने नेक्स्ट कैंडल के बेसिस पर ले लिया और हमारा ऐसा लेट हो गया। ये कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया था, बट आप लोग देखें नेक्स्ट कैंडल फिर बनी, उसने कैंडल क्लोज करा नीचे, देन ये जो जैसे ब्रेकआउट आया इस लेवल पर, तो हम लोगों को देखा आपको फ्लैट रेंज मिला। फर्स्ट एक दिस थिंग, सेकंड थिंग कि अगर आप लोगों ने लंबी टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम हमें और क्लियर जो देता है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो क्लियर ब्रेकआउट था, लोअर लो जैसे उसने बनाया इस रेंज के बाद,
इस रेंज के बाद जैसे उसने लोअर लो बनाया, आप लोग देख सकते हैं, मैं तो यहीं से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज्यादा कोई इतना डिमांड नहीं रखे हुए थे, बट अगर इसी जोन से किसी ने लिया होता तो भी हम लोगों को उनको 40 पिप्स के अराउंड अप्रोक्सीमेट 35-40 पिप्स आपको बड़े इजीली मिल गए होते, क्योंकि ये तो बनता है 4 आवर्स आपको लोअर लो बनाए और आप उसमें पिक ना करो तो फिर आपकी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब। 4 आवर में तो लोअर लो बनाने पर आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, 20 पिप 30 पिप 40 पिप, वो डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पर। तो 4 आवर में आपको पिक करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होता है, बट यहाँ आपको मैक्सिमम चांसेस 10 में से 8 बार आपको मिलेगा मौका, लेकिन मार्केट में मूव होना चाहिए, याद रखना। ऐसा नहीं कि मार्केट में मूवमेंट रही है और आपने 4 आवर के बेसिस पर आपने पिक कर ली है, बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। अब दूसरी चीज क्या है, अभी नेक्स्ट जो 4 आवर कैंडल बना रही है वो बुलिश बना रही है, ओके। तो यहां से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जोन थोड़े से क्लियर करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूज बड़ी है तो आई थिंक ओके सारे जोन क्लियर हो गए यार, चलो कोई नहीं। अभी जैसे हम लोग बात करें मंथली डेटा का कोई मतलब नहीं है, अभी वीकली डेटा इसका भी कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं डेली की, एक मिनट इसको भी खत्म। डेली की बात करें तो एक लेवल है, काफी अच्छा लेवल है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये लेवल, ठीक है। ये लेवल जो है काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है आज का, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें सपोर्ट की, सपोर्ट का जो लेवल है ऑलमोस्ट हमारा आज का लो रहेगा, ठीक है। आज का जो लो है ऑलमोस्ट वो एक अच्छा सपोर्ट है, कल का लो भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये जो लेवल है 32 के आसपास, सॉरी 36 के आसपास, तो ये एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। देन हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम पर बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम जस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये एक बेटर जोन दिख रहा है। देन अगर मैं नीचे के जोन की बात करूं तो नीचे जो जोन है अभी जो कैंडल बनाई है इसकी लो, ओके, ये एक जोन है, ये बेटर डे ये एक बेटर जोन है, ओके, क्योंकि ये एक यहाँ एक अच्छा लेवल दिख रहा है। हालांकि अभी एक बुलिश मोमेंटम है, देखिए अभी लोअर लो के बाद अगर मार्केट में वास्तव में डाउन साइड की साइड मूवमेंट होता तो एक कैंडल और अगेन बनाता, बट डाउन साइड की साइड में मूवमेंट इतना अग्रेसिव नहीं है, इतना हाईली बियरिश मूव नहीं है मार्केट में, वो तो एक शॉर्ट टर्म जो रिट्रेसमेंट आना है वो बेसिकली मार्केट में दे रहा है, ठीक है। अब मार्केट में क्या होगा वो तो हमें न्यूज के बाद पता लगेगा, और मार्केट में जो न्यूज से पहले का जो मूवमेंट होता है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम और छोटी टाइम फ्रेम पर बात करते हैं जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली 1 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड ने काफी अच्छा सपोर्ट बना है, जो सपोर्ट यहाँ है हमारा डेट ऑलमोस्ट इस लेवल पर, ये आप लोग देख सकते हो 4 कैंडल उसने रेगुलर बनाई है, इससे पहले भी 2 कैंडल का ऑलमोस्ट यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ उन्होंने भी रिट्रेसमेंट दिया है, वहां भी इन्होंने सपोर्ट बनाया हुआ है, तो एक काफी अच्छा सपोर्ट आपको इनिशियल बेसिस पर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं अपनी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ काफी बार ब्रेक किया है, यहाँ भी ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड काफी बार ब्रेक करा हुआ है, तो यहाँ काफी अच्छा आपको एक छोटा रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें अब बड़े रेजिस्टेंस को तो देखना नहीं है, सॉरी बड़े टाइम बड़ा उसमें बड़े लेवल्स को देख नहीं सकते, तो अब हमें छोटे छोटे लेवल देखने, तो आप देखो कि ओनली 50 पिप्स के लेवल है, तो 50 पिप्स लेवल जो कि एक अच्छे लेवल है, उसको मैं पहले रिमूव कर दूं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक जो उसने एक जो लेवल था, मतलब यहाँ एक कहीं ना कहीं एक उसने जो रिट्रेसमेंट दिया हुआ था नीचे के लेवल से, वो वहां से ऊपर जा रहा है, तो चांसेस हैं कि एक अच्छी बियरिश कैंडल बन सकती है यहाँ, बट देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि 6:30 बजे एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो 6:30 बजे और हमसे क्लियर, क्योंकि 6:30 बजे से हमारा प्री न्यू ईयर ओपन हो जाएगा, और आपको और अच्छा 30 मिनट पर कंफर्मेशन आपको अच्छा मिल रहा है, तो आई थिंक यही लेवल बेटर रहेगा। लेवल तो ये भी बेटर है, बट यहाँ काफी बार रिट्रेस हुआ है गोल्ड, तो यही लेवल बेटर है। अब देखा जाएगा कि यार 1 आवर पर कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ आता है, क्योंकि 6:30 बजे हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, 6:30 होने दीजिए, 6:30 पर हम बेटर आपको चीजें दिखा पाएंगे। अब हम लोग बात करें जीबीपी जेपीवाई, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, रेजिस्टेंस जो हमने बनाया हुआ था मॉर्निंग में, आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, वहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब उस जोन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उस जोन को अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वहां से अगर वो सस्टेन हो रहा है, तो अभी देखिए ये छोटी कैंडल नहीं है, ये 1 आवर कैंडल है, और 1 आवर कैंडल अगर इतनी छोटा ब्रेकआउट आ रहा है
तो आप यहाँ से ये सोचिए कि आपको एक डाउनफॉल के चांसेस मिल सकते हैं, या फिर आपको रिट्रेसमेंट यहाँ से करके आपको बाउंस बैक भी मिल सकता है। वो डिपेंड ऑन न्यूज, क्योंकि न्यूज अगर पॉजिटिव आई, गोल्ड के फेवर में आई, तो ये मार्केट गिर सकता है, नो डाउट, क्योंकि एक फ्लैट रेंज आया हुआ है, आप लोग देख पाएंगे एक फ्लैट आया हुआ है मूवमेंट। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हालांकि अभी जो बनाया हुआ है उसने, अगर लोअर लो बनाता है तो एक चांस है, हालांकि वो क्या नाम है, बहुत अच्छा बड़ी वैसी कैंडल नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं है। तो हैवी बियरिश कैंडल होती तो हम लोग यहाँ से और कंफर्मेशन हो जाता, बट हैवी बियरिश नहीं है, बट बियरिश है। 4 आवर कैंडल आप लोग देख सकते हो, काफी एक उस समय अभी लोअर लो बनाना है उसको, तो अगर उसने बनाया तो नो डाउट यहाँ से एक नेगेटिविटी मतलब बियरिश पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब लेट्स सी, क्योंकि न्यूज यहाँ भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि बड़ी न्यूज है, तो आप लोग अलर्ट रहें। ठीक है, यहाँ मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। लेवल ड्रॉ करने से पहले ये जो लेवल है ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, और ये लेवल है हमारे सामने। ठीक है, और हम लोग डे वन में भी देखो आप, बेटर जोन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन है। पागल पागल है थोड़े, ये अपना जोन एक अच्छा जोन है। ओके, डे वन ऑलरेडी यहाँ थोड़ा मैं नीचे ही कर लूंगा। 4 आवर बेटर, 1 आवर ऑल्सो बेटर, कैन सी बेटर जोन है। अभी जीबीपी जेपीवाई में कोई खास मूवमेंट नहीं आया पिछले कुछ टाइम से, इसीलिए। और अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारे लिए ये बेटर जोन है। यस, ये बेटर जोन है, क्योंकि यहाँ एक कंसोलिडेशन है, काफी बड़ा कंसोलिडेशन है, तो ये ज्यादा बेटर जोन है कंपेरेटिवली टू उसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए आपको, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें काफी नीचे तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज है भी और नहीं भी। तो अगर इनको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे ऑलमोस्ट 150 पिप्स के भी हो सकते हैं, 150 पिप्स के आसपास हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। मैं इसको अगर और थोड़ी टाइम फ्रेम पर देखूं तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये समझ लीजिए 10 पिप्स, 100 पिप्स, देन सेकंड टारगेट 170 150 पिप्स, देन थर्ड टारगेट बहुत बड़े टारगेट है। तो यहाँ भी एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटीज है। तो आप अगर दोनों नहीं देख पा रहे, जैसे आपको गोल्ड अगर आपने मिस कर दिया है, तो आप यहाँ भी आप एक अच्छी क्योंकि यहाँ देखिए आप लोअर लो बना रहा है, बहुत छोटा सा है लेकिन बना रहा है। इसमें कितना मूवमेंट है, एक मिनट में इसको ड्रॉ करके, ऑलमोस्ट 40 पिप्स। तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आ रहा है, वहां से बियरिश मोमेंटम आ रहा है, जो कि जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है, काफी बार प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, एक तो आज आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने अपना MT5 में अपना जो अकाउंट था वो भी शिफ्ट कर लिया है, तो मैं उसको लॉग इन करता हूँ। यहाँ हमने ऑलमोस्ट उसमें 28,000 के आसपास हमने उसमें डाला हुआ है, क्योंकि एक अकाउंट ऑलरेडी आपको पता है कि लास्ट वाला अकाउंट आई थिंक $13,000 के आसपास था, और मैंने इसमें टोटल इसमें इतना अमाउंट डाल दिया। फिर मैंने ये 2 अकाउंट एक साथ चलाना था, वो अलग अलग चल रहे थे तो कोई मतलब नहीं था। तो ओवरऑल आप लोगों के सामने ड्रॉ तो कर ही चुका हूँ मैं चीजें, तो वापस ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक बार ड्रॉ तो कर ही देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जीबीपी है ना। सुंदली
6:30 हो चुका है। ओके, कहीं ना कहीं इसने ये जो एक छोटा सा माइनर सा एक जोन था, उसको कर देते हैं। Oh my God. Fuck, man. इसका कुछ सीन था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने किया तो था यार, कैसे था वो। अच्छा, ओके, फाइन, मिल गया। मैं वही सोच रहा था कि कहाँ से फिल होता है, कहाँ से फिल होता है, इसलिए वो यहाँ था जो। एक ही जोन था छोटा सा। अभी क्या है कि इसको क्रॉस करे तब तो हम लोगों के लिए कुछ एक भी मूवमेंट आया गया। अभी 6:30 तो हो चुका है। 6:30 के बाद अभी एक मूवमेंट आया था, हालांकि हायर हाई अब नीचे रिट्रेस कर रहा है। हायर हाई, लेकिन अभी क्या है, कम से कम 2 कैंडल तो उसको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक कैंडल को मैं कंफर्मेशन नहीं मानता। एक कैंडल अगर कंफर्मेशन मानता हूँ तो वो है 4 आवर। अभी 1 आवर में एक कैंडल में मैं कंफर्मेशन नहीं मानता हूँ एटलीस्ट, या फिर बुलिश हैवी बुलिश कैंडल हो
तो उसमें या फिर उसने ब्रेकआउट दिया हो, रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो या सपोर्ट ब्रेक किया हो, बट वो एक अच्छा बुलिश मूव मतलब वॉल्यूम दे रही है कैंडल। लेट्स सी कि कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा न्यूज के टाइम पर जनरली होता क्या है कि मार्केट में मूवमेंट आता है, बट कुछ ऐसी न्यूज हैं जैसे ये न्यूज में कभी मार्केट से पहले मूवमेंट बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत रेयर इन द सेंस कईयों बार मैंने नोटिस किया है एनएफटी जैसी बड़ी न्यूज में मार्केट उससे पहले कम से कम 2-4 घंटे तक एक रेंज पे घूमता है, पता नहीं क्यों, जबकि इतनी बड़ी न्यूज है। और या फिर लोग ट्रेड नहीं करना चाहते उस टाइम, क्या है आई डोंट नो, बट काफी देर तक मतलब आप लोग देख पाएंगे मेरी स्क्रीन पर, हम लोग ऑलमोस्ट ये जो कैंडल है यहां से लेके इस कैंडल को ले लीजिए, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑलरेडी 60 पिप का मूवमेंट, 60 भी नहीं आया, 55 पिप का, मतलब 5.5 पॉइंट का डिफरेंस आया है केवल इतने बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 7 घंटे हुए, लास्ट 7 घंटे के अंदर केवल 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आया है, 50-60 पिप का मूवमेंट आया है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट अभी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी कि एक आज हम एक ट्रेड तो पक्का लेने वाले हैं, अच्छा ट्रेड लेने वाला, बढ़िया पिक होने वाले हैं। देखिए लाइव ट्रेडिंग है, थोड़ा सा रिस्की होता है याद रखना, लेकिन कोई नहीं, रिस्क है तो रिस्क है यार। आज तो मुझे लग रहा है अमित जी ने पीछे नीचे के लेवल से भी ले लिया होगा, आज भी बाउंस बैक तो ले लिया होगा क्योंकि उनको पसंद आते हैं ऐसे लेवल। हाँ अमित जी, लिया कि नहीं लिया आपने? आई एम श्योर कि आपने लिया होगा। हेलो, नीचे के लेवल, यस यस, 38 से ले आया सर। देख क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। और सुबह 40 पे आपने कहा था जब बुक कर लिया, फिर ऊपर जब आया था 45 45.5, फिर दोबारा ले आया नीचे 38 तक। क्या बात है, क्या बात, आप ओवर क्योंकि ट्रेडिंग नहीं मेरा कर रहे हो यार। आप बहुत बेकार सर मेरा करने वाले, अरे, रियलिटी क्या बताओ, सर? रियलिटी। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप बहुत ज्यादा, सर सर ने जो बहुत कैंडल बताई ना सर, वो मेरे को बड़ी समझ में आ रही है सर, उस हिसाब से आपको मैं। आपको नहीं नहीं, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से ही पिक करते हैं। पर आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, आप बार बार ये करोगे एक बार फंस जाओगे। तो इतनी ओवर ट्रेडिंग मत करिए, आपके कहीं से भी कुछ भी रेंज मिल रहा है बार बार करते हैं। 1 से 2 ट्रेड करिए, उससे ज्यादा नहीं। अच्छी बात है, देखिए अभी ठीक आपका सर, ठीक। लक्ष्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक अगर आप मेरी लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेनिफिट रहेगा, ज्यादा जो ट्रेड आई करेंगे। थिंक आप अगर हमारा वेबिनार ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने उसमें एक आपका जो गोल प्लान, आपका डेली डे प्लान के बारे में बताया हुआ था कि क्या है वो। तो अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि आप लोग ट्रेड करिए, ये नहीं बोला कि ट्रेड मत कीजिए। आपके अमित जी एक बात याद बता रहा हूँ, इसमें इसमें देखिए सामने जो बना हुआ है ना, अभी मार्केट है कंसोलिडेशन पॉइंट में, है ना। ना ये सर सर मैं ना ये न्यूज सर मैं न्यूज में तो ट्रेड करता ही नहीं हूँ, न्यूज से पहले ही निकल जाता हूँ सारी चीजों से। है, वो आपकी अच्छी बात है। पर कंसोलिडेशन पॉइंट में जनरली रिकमेंड ये करा जाता है कि ट्रेड नहीं करते। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक यहाँ को नहीं तोड़ के यहाँ भागेगा या इसको तोड़ के नीचे नहीं आएगा, जब तक नो ट्रेडिंग जोन होता है, बैठना पड़ता है 100% कंफर्मेशन के लिए। बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक सर, ठीक। ठीक सर। हेलो, हाँ तो अच्छी बात, ठीक है बात। हम्म, चलिए ठीक है, जो भी है। क्या है कि ऑलरेडी हम लोग अच्छी बात है, अभी आपका लक चल रहा है। ओवरऑल क्या है, बात केवल इतनी है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, हमारी जो ऑडियंस होती है, हम लोग आपके ट्रेड को कभी भी गलत और सही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेजर क्या होता है, जैसे आज शायद मॉर्निंग में बरसो सिंह जी ने एक ट्रेड लिया था बाय का, गोल्ड का।
43 पर आई थिंक उन्होंने बाय किया हुआ था, इस लेवल पर बाय किया हुआ था, यहीं कहीं लेवल पर बाय किया था, 44 या 43 लेवल पर। हमसे पूछा हुआ भी था, रिकमेंडेशन भी लिया हुआ था। तो उन्होंने बोला यहाँ उन्होंने शायद काटी या नहीं काटी पोजीशन, आई डोंट नो। तो उसके बाद ऊपर गया, आप लोग देख पाएंगे काफी ऊपर तक गया, और 47 तक भी गया गोल्ड, लेकिन 47 के बाद वापस से रिट्रेस किया और वापस से वो नीचे अपने जोन पर आ गया। अब वहां से वो वापस रिट्रेस कर रहे हैं। तो नो डाउट आपने बहुत अच्छा पिक किया था, 50 के आसपास पिक किया, 47, 48, 50 जो भी है, बट नो डाउट आपने अच्छे पिक किया, आप डेली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो इशू। बट दैट इज रियलिटी, क्योंकि हम लोगों ने के साथ में ऐसा हो चुका है, हमने भी बहुत पैसा कमाया, हालांकि उस टाइम हम लोग ओवर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन क्या होता है एक वक्त आता है, जैसे हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस जब हम बन जाते हैं इन द सेंस हमें कोई सिखाने वाला मिल जाता है, हम लोग थोड़ा सा हमारा लक अच्छा चलता है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यार आज हमारा जो टारगेट है $100 की जगह हम लोग $500 कमा रहे हैं, तो कौन सा बेकार है। तो आप लोगों को फर्स्ट थिंग अच्छी बात है, देखो मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पैसे बेकार हैं, पैसा कमाना कोई बेरी चीज नहीं है, लेकिन आपको अपनी जो गोल है उसको नहीं भूलना है। आपको जब लगता है आपको लगता है कि नहीं यार ट्रेड करना ही है, तो आप उसमें छोटा सा ट्रेड कर लीजिए। आप जहां 0.10 लेते हैं वहां 0.01 ले लीजिए। अगर आपको ट्रेड ही करना के मन कर रहा है तो आप वहां 0.01 लीजिए, नॉट 0.10, क्योंकि वहां आपको पॉसिबिलिटीज अगर आपके अगेंस्ट में चलेगी तो आपको दिक्कत आएगी, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगेन, और आपको फिर जो नेक्स्ट ट्रेड लगाने की भी प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्रेड लगाने की भी आपकी इच्छा होगी, और नेक्स्ट ट्रेड में आपका अगेन लॉस होगा, और फिर उसके बाद अपना हो सकता है कि आप अपने अकाउंट्स को, क्योंकि ये तो सर कुआ है, ये कुआ है, यहाँ आपको इतना सब कुछ है, मतलब ये कुआ भी नहीं, समुद्र है, ठीक है, ये इतना बड़ा समुद्र है कि यहाँ आप अगर डेली भी पैसा निकालेंगे ना तो भी खाली नहीं होने वाला। तो ऐसा है कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कमाना है। सबसे मेन चीज आपका गोल सेट होना चाहिए। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो $1000 में मेरा डेली का टारगेट कितना है, 5% है, 10% है। अगर आपका 5% भी टारगेट है तो आपका 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 सेशन होते हैं एक महीने के अंदर, 20x5 यानी कि 100%, तो आपका एक महीने पैसा डबल हो रहा है। इससे ज्यादा कौन सी आपकी चीज है जो डबल करके देती है पैसे को। और आपको अगर इतना मिल रहा है और इसमें भी आप इसके बाद भी आप ट्रेड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो रॉन्ग है। क्योंकि क्या होता है कि वहां हम लोग मेंटली हमारा जो साइकोलॉजिकल हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली नहीं, साइकोलॉजिकल हम लोग वहां डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके चक्कर में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे ट्रेड अच्छे हो रहे हैं, नो डाउट हमारे लिए अच्छी बात है, बट हमारे जब ट्रेड गंदे होने लगते हैं तो एक ट्रेड गंदा, सेकंड ट्रेड फिर थर्ड ट्रेड फिर जाएगा, क्योंकि वहां हम लोगों को हमारी जो अभी आदत हो रही है ना, वो सेम हैबिचुअल, हम लोग उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे और वो हमारी रिपीट होगी बार बार। तो केवल कहने का मतलब यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो सब लोग अपना अपना करते ही है, तो बस और कुछ ऐसा कोई नया लॉजिक नहीं है उसके पीछे। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपका लक आपको साथ दे रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। आप उसके बस क्या होता है कि हमारे और भी जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो एक अभी मैं आपको दिखा भी दूं जो चीज हम लोग बताते हैं। बेसिकली अगर आप हमारे उसमें आए होंगे सेशन में तो आपको पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्लाइड। हमारे पास अभी टाइम है तो हम लोग उसको ये एक्चुअली में एक ट्रेडिंग प्लान है। अगर कोई हमारे वेबिनार में आया था तो उनको शायद पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो हम लोग ये ट्रेडिंग प्लान के बिना हम लोग काम सबसे पहला हमारा रूल, अगर आप लोग फॉरेक्स के अंदर आए हैं, चाहे आप नए हो, पुराने हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, जो भी हो, व्हाटएवर, हमें ये जो है ना इसको फॉलो करना है। चाहे आप कितने बड़े ट्रेडर हो, चाहे कितने छोटे ट्रेडर हो, आपको अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आज नहीं कल आप बर्बाद हो जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ। तो फर्स्ट उसमें जो था गोल फॉर द डे, गोल फॉर द डे इन द सेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको गोल कितना है, एक दिन का गोल कितना है। लाइक आपका 5% का है, 1% का है, 2% का है, 3% का, जो भी है आपको अपने हिसाब से सेट करना है, नॉट माइंड।
मेरे हिसाब से नहीं, आपको अपने हिसाब से, आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको सेट करना है फर्स्ट। सेकेंड थिंग, पेयर टू ट्रेड। अब पेयर टू ट्रेड इन द सेंस कि आपको किस पेयर में ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैं आपके सामने जनरली दो पेयर दिखाता हूं, एक गोल्ड XAUSD, दूसरा GBP JPY। तो मैं जस्ट ओनली मैं दो पेयर्स में काम करता हूं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग हजार उसमें 30-35 करेंसी है, 30-35 करेंसी में वो कम से कम 10 करेंसी में ट्रेड करते हैं। उनको गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर भी चाहिए, नेचुरल गैस भी चाहिए, क्रूड ऑयल भी चाहिए, इंडाइसेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सेट करने होते हैं, अपनी मेंटलिटी आपकी उसी चीज में लगाई जाती है, उसके बाद आपको उसमें आपको सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं है, आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो को लेके, ठीक है। नंबर तीसरी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कि आपको एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लेने हैं, भले ही आपका गोल पूरा हो या ना हो उससे। नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी कि आपको एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं, उनमें नुकसान हो, प्रॉफिट हो, आपका गोल फुल हो, नहीं हो, डजेंट मैटर। बट जैसे मेरे नंबर ऑफ ट्रेड है, मैंने मान के चलो 3, कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड 3 करने एक दिन के अंदर, तो मैं 3 ही करूंगा। किसी का 5 है तो मैं 5 ही करे, वो 10 पर ना जाए। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग 10, 15, 20 नंबर ऑफ ट्रेड लगा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो उनको आज नहीं तो कल आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है इसका रीजन। तो नंबर ऑफ ट्रेड जितने कम होंगे, आपको उतना बड़ा आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम रखें। मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा कि 5 से कम ही होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, 2, 3 या 4 मैक्सिमम, दैट्स इट। अब चौथा पॉइंट जिसमें बिल लॉस परसेंटेज, जो हमने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। अभी बिल लॉस परसेंटेज क्या है? बिल लॉस परसेंटेज लाइक कि जैसे सपोज दैट आपके नंबर ऑफ ट्रेड का जो सिनेरियो वो 3 है, 3 है, ठीक है। 3 आपका अगर नंबर ऑफ ट्रेड का सिनेरियो है, जिसमें से मान के चलिए आपका फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट पहला ट्रेड आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अरे यार रेड कैसे आ गई यार। सपोज दैट पहला ट्रेड आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये तो ड्राइंग करनी नहीं आती भाई, ध्यान रखना। लॉस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड आपके 3 थे, पहला ट्रेड लॉस हो गया, कोई इशू नहीं। दूसरा ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टाइम में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, अच्छी बात है। आपका एक पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट, आपको तीसरा ट्रेड और करना है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड कितने थे, 3। तीसरा ट्रेड आपका क्या चला गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छी बात है, लॉस हुआ तो चौथा ट्रेड नहीं करना है भूल के भी। क्योंकि क्या होता है, जनरली लोग कहते हैं यार मेरे 2 लॉस चले गए, मतलब मेरा आज का नुकसान का है, मैं चौथा ट्रेड और करके देख लेता हूं, शायद उसमें प्रॉफिट निकल आए। तो वो गलत फहमी है आपकी, याद रखना। आपको अगर आज नुकसान हुआ है, कल आप देखिए, आज का दिन हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं है, कल का दिन नई शुरुआत, नई सुबह, नई ट्रेडिंग, दैट्स इट। एक केस तो ये हो गया जहां आपके एक लॉस, पहला प्रॉफिट, पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। आपको 3 ही, जैसे आपका तीसरे में भी प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो तीसरे में प्रॉफिट आ गया मतलब आप प्रॉफिट में पहुंच गए। तो अगर आपको फिर आपको बहुत ज्यादा कीड़ा काट रहा है, आपको लगता है कि मैं यहाँ 90% श्योर हूं, तो उसमें छोटा सा लॉट ले लीजिएगा चौथे ट्रेड में। बट आपका लॉस नहीं होना चाहिए ओवरऑल, याद रखना। आपका जो डे का टारगेट है ना, अगर उसमें जैसे आपने 3% कमा लिया, ठीक है, किसी मतलब दोनों को मिला के आपने 3% कमा लिया, तो केवल उसमें जाना चाहिए तो 1%, नहीं तो पता लगा 3% जो कमाया था वो पूरा चला गया। याद रखना, मतलब आपका जो डे का लॉस है वो आपका पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना कि इक्वल, ना ही इक्वल होना चाहिए, वो हमेशा प्रॉफिट में ही होना चाहिए। तो ये आपका एक लॉस, बिल लॉस परसेंटेज लाइक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरी चीज एक और मैं आपको एक केस और दे दूं। एक केस और क्या होता है, पहला अगर मान के चलिए आपका प्रॉफिट में चला गया, ठीक है, पहला आपका ट्रेड टाइम में चला गया, प्रॉफिट में चला गया। सेम दूसरा ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में चला गया, ठीक है, तो आप तीसरा ट्रेड करिए मत उस दिन, क्योंकि अगर आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और आपका 3 ट्रेड का आपका टारगेट होता है, तो आपको तीसरा ट्रेड करना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यहां तक लगता है। एक मिनट में मार्केट देख लूं, नहीं तो इसके चक्कर में मेरा लॉस प्रॉफिट सब निकल जाएगा। तो तीसरा ट्रेड ना करें, बेहतर है। और उसमें फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार सर, मैं 90% श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं, तो तीसरा ट्रेड करिए, बट स्मॉल लॉट साइज, जिसमें आपको आपका गोल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि अगर पहला लॉस होता है, दूसरा अगेन लॉस होता है,
ओके, 2 कंटिन्यू लॉस हो जाते हैं आपको, ठीक है। तीसरा ट्रेड नहीं करना है, चाहे आपका 100% श्योरिटी हो तीसरे ट्रेड में, चाहे कुछ भी हो, आपको तीसरा ट्रेड करना ही नहीं है उस दिन। आप भूल जाना कि आपको तीसरा ट्रेड करना है। अगर पहला लॉस में गया, दूसरा लॉस में गया, तीसरा ट्रेड करना ही नहीं है। आप मोबाइल बंद करके MT5 MT4 डिलीट करके आप लोग घर एक अपने सब काम छोड़ के आप सो जाइए, आप कहीं और भाग जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है। आप मोबाइल स्विच ऑफ करके आप फेंक दीजिए, उसको एक साइड रख दीजिए, लेकिन आपको तीसरा ट्रेड नहीं करना है अगर आपको बचना है जिंदगी में, मतलब आपको फॉरेक्स में कंटिन्यू रहना है और कोई प्रो ट्रेडर बनना है। तो विन लॉस परसेंटेज आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टाइम्स टू ट्रेड, दिस टाइम टू ट्रेड, आप लोगों को टाइम डिसाइड करना है कि कौन से टाइम में आपको ट्रेडिंग करनी है। फर्स्ट थिंग हमारा एशियन सेशन, क्या एशियन सेशन में आपको ट्रेडिंग करनी है। सेकंड थिंग हमारा लंदन सेशन, लंदन सेशन में क्या ट्रेडिंग करनी, कौन सी ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी। थर्ड थिंग हमारा क्या, थर्ड थिंग हमारा न्यूयॉर्क सेशन, तो न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। तो 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन में कब कितनी ट्रेडिंग करनी है। जैसे सपोज दैट मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स है 3, ओके, जिसमें मैं पहला मेरा जो एक ट्रेड होता है मैं अपना एशियन सेशन में ट्रेड करता हूं, जिसमें एक ट्रेड हो गया, और मेरे 2 न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं, मैं लंदन सेशन को स्किप करता हूं। तो जैसे बहुत सारे लोग 5 ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है 2 न्यूयॉर्क में करें, 2 लंदन में करें, एक एशियन सेशन में करें, या अपने हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए और उसी सिनेरियो में उसको पिक करिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर लगे हो, आप लंदन सेशन में लगे हो, आपने न्यूयॉर्क में भी किया, आपने सब में किया, ऐसा नहीं होता है। आपको आप अपना जो टाइम है उसको डिसाइड करिए, उस टाइम आप ट्रेड करिए। डोंट बी अ डिक हेड, इसके बारे में बताएंगे। डोंट बी डिक हेड, बेवकूफ ना बने। मार्केट ये बेसिकली ये टीज करने के लिए था ये लैंग्वेज। बाकी बस वही बाकी बेसिक फंडामेंटल रूल थे, वो बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है कि ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं या कुछ बार बार कर रहे हैं तो एक तरीके से ट्रेडिंग में आपको गाली पड़ रही है, उसका मतलब वो है। तो इसमें बस यही दिखाना था और कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के जनरली, क्योंकि आपका अच्छी बात है, आपके साथ में अच्छा काम हो रहा है नो डाउट, लेकिन आपको दिखाना जरूरी था क्योंकि हमारे साथ में और भी ऑडियंस हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। दैट्स इट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग फोकस अपने न्यूज पे करिए, क्योंकि न्यूज 7 मिनट बाद आने वाली है, और देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं न्यूज प्रिडिक्ट नहीं करता, न्यूज कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूज के बाद जरूर अपन चर्चा कर सकते हैं, इसका देखते हैं क्या होता है। न्यूज के बाद चर्चा जो करेंगे, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, न्यूज के टाइम पर जो चर्चा करेंगे हम बैठे हुए हैं, तो आपको दोनों तरफ टेंशन मिल जाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि सबका अपना अपना है। देखिए मेरे साथ में जो बैठता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं एक हम दोनों साथ में ही है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर इतना पेशेंस है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं, ठीक है, इतना पेशेंस नहीं है जितना इनके अंदर है। लोग बाग जरूर मुझे बोलते हैं कि सर आपके अंदर बहुत पेशेंस है। मैं अभी बता रहा हूँ मेरे अंदर कुछ पेशेंस नहीं है जो इनके अंदर है, और मुझसे ज्यादा अर्निंग करते हैं। दूसरी बात, जितना मैं नहीं कर, वो बहुत चुपचाप तरीके से और कब कर लेते हैं आई डोंट नो, बट मुझसे ज्यादा करते हैं और बेटर तरीके से करते हैं और मुझसे ज्यादा पेशेंस से करते हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वो एक्टिवली इतना नहीं होते हैं जितना मैं एक्टिवली काम करता हूँ। लाइक मैं इतना स्क्रीन के सामने या बाकी सारी चीजें, वो जो मैंने आपको बताया था ना, हर घंटे का टाइम लगा के वो यही काम करते हैं, इन्हीं का काम है, ठीक है। तो इनका केवल वही टाइम है, उस टाइम देखते हैं, देन स्किप, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप, देन सेम। अमित जी, हम लोग भी एक वक्त बहुत ट्रेडिंग करते थे, सुबह से चालू हो जाते थे और रात को 9-10 बजे तक हर एक सेकंड में 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे, 1 पॉइंट, उससे बहुत नुकसान हो गया इनिशियल में। फिर सीखा समझा, सारी चीजें छोड़ के थोड़ा नई चीजें अपनाना पड़ती हैं, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग अगर रिजल्ट चाहिए तो। चलिए देखते हैं, 5 मिनट बाकी है, पानी वानी पीना है तो पीकर आ जाइए भैया। सारे लोग फ्री हो जाइए, अच्छे से पैसा कमाएंगे मस्त 5 मिनट में। 5 मिनट में इतना पैसा कमा लेंगे कि आज का दिन का टारगेट। बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाइए आज 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 आपका वो मिलेगा आपको। और जो लोग पेशेंस रखते हैं तो वो रिट्रेसमेंट का वेट करें, उस पर ट्रेड लीजिएगा। 2 टाइप्स ऑफ पर्सन है। फर्स्ट थिंग आपको पहले प्री मार्केट, प्री न्यूज ट्रेडिंग, देन पोस्ट न्यूज ट्रेडिंग, क्योंकि मैं पोस्ट न्यूज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, वो करेंगे देन प्री न्यूज ट्रेडिंग आप लोग। क्योंकि मैं 2 ही न्यूज जो उनको मैं जिनमें मैं प्री न्यूज करता हूँ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आज मैंने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों से, इसलिए मैं करूंगा।
और कुछ नहीं। हालांकि वो काफी रिस्की है, मतलब इतनी रिस्की है कि अब क्या बोलूं। चलिए हम लोग अपना सेटअप रेडी करते हैं फिलहाल तो। बना ही हुआ है। नहीं नहीं वो नहीं उसके नहीं नहीं, 43 के ऊपर ही सही ट्रेड है, और उसके नीचे ही सही है 37 लिखा है। 22 तो 43 के ऊपर ही रखो। मतलब नहीं इतनी बड़ी रेंज देगा। कितने पे चल रहा? 40 43 बड़ी रेंज कहाँ है? 3 पॉइंट ही तो है। बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज। अरे फिर तो वो तुम्हारा स्प्रेड ही हिट कर जाएगा, कहीं भी करेगा। अब देखिए मेरा अकाउंट है 28,550, ठीक है। मेरा डेली का रिस्क रहता है, अभी एक्चुअली मैंने ट्रेड नहीं किया, तो मेरा डेली का रिस्क रहता है बेसिकली 2 से 3% का। तो अगर मैं 3% भी मान के चलूँ तो नो आई थिंक $1,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। तो $1,000 का मेरा इसमें रिस्क रहेगा पूरा ओवरऑल, क्योंकि मैंने आज ट्रेड नहीं किया। तो मेरा अप्रोक्सीमेट 2 स्टैंडर्ड लॉट रहेगा, ठीक है। तो जो कि मेरे अकाउंट के साइज के अकॉर्डिंगली बेटर है। आप नहीं तो आप 2 स्टैंडर्ड लॉट मत लगाना अगर आपका $2,000 का अकाउंट है या $3,000 का, इवन $5,000 का भी अकाउंट है तो भी, क्योंकि मेरा अकाउंट का साइज आप लोग देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, आप अपने रिस्क कैपेसिटी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ $100 वाला भी 1 स्टैंडर्ड लॉट ले सकता है, सॉरी 1 स्टैंडर्ड नहीं 0.10 ले सकता है अगर वो झेल सकता है, ठीक है। तो आई एम रेडी। ओवरऑल हमारा जो गैप है बीच का 50 पिप्स का गैप है, याद रखिएगा। मैं इसको कम भी करूंगा, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो, याद रखना। तो अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है लाइव तो वो उस चीज को इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करे, नहीं तो क्योंकि मैं इंस्टेंट चेंज करूंगा, आपको भी चेंज करना अगर है तो बेटर है, नहीं तो अपने आप रिस्क के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। क्योंकि स्पाइक आएगा, याद रखिएगा स्पाइक आएगा तो हो सकता है मेरा जो हिट है बहुत ऊपर हो जाए या बहुत नीचे हो जाए, तो स्पाइक आएगा, स्पाइक भी मेरे लिए मैटर करेगा, याद रखना। अरे यार क्या है, $55 लेफ्ट, 8 सेकेंड्स। पॉजिटिव आने के चांसेस है, नीचे ना हो क्योंकि नहीं रहा है वो। Oh. 21 सेकेंड लेफ्ट। ड्रामा प्री न्यूज 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3 2
मैं इसको कैन चेक जिन्हें ट्रेड नहीं लिया वेट करिए। पॉजिटिव है, सिनेरियो के बिल्कुल अपोजिट हो गया है। फर्स्ट ट्रेड एवरेज डेटा पॉजिटिव, ओहो एनएफपी बहुत पॉजिटिव है, बहुत नीचे गिर सकता है, इसलिए मार्केट पहले से रिएक्ट करने लगा था। ठीक है, फ्राइडे है, मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकता है। न्यूज ट्रेड कर रहा हूँ, रुक जा भाई, कॉल कर रहा हूँ। कैन चेक माय लेवल्स। मैं इसमें क्योंकि देखिए मैं इतना श्योर हूँ बिकॉज ऑफ न्यूज, काफी तीनों की तीनों न्यूज पॉजिटिव आई हैं। तो हम लोग जो प्रेडिक्ट किए थे, नो डाउट हमने जो पॉजिटिव न्यूज प्रेडिक्ट की थी वो नहीं आई। सॉरी, गोल्ड के पॉजिटिव पेपर में हमने न्यूज प्रेडिक्ट की थी बट वो नहीं आई, तो नो प्रॉब्लम। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो एक मिनट जस्ट वेट, रिट्रेसमेंट देगा हैवी। मुझे जहां से लेवल मुझे जो मिले हैं ऑलमोस्ट 100 पिप्स मिल चुके हैं। यू कैन सी मैं यहां से अपना एक रिस्क कम करूंगा और मैं इसको हाफ कर लूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस मैन, ये क्या हुआ? ओके, हमने आधा बुक कर लिया है। ओके, एक्चुअली मैं मुझे यहाँ भी लेवल, क्योंकि यहाँ डेटा नहीं है एक्चुअली में ज़्यादा पुराना। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली में लेवल मेरे लिए बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक, तो अरे यार, अरे यार, क्योंकि डेटा नहीं है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बनाना। जस्ट वेट, मैं ऊपर के लेवल निकालूं पहले तो क्या है। ये वाला जो लेवल है उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटीज हमारी और नीचे की हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली हमको हो सकता है यहाँ से 50 पिप्स और देखने को मिल जाए। तो आप लोग यहाँ से एक छोटे से लॉट के साथ में वेट कर सकते हो, अपनी अपनी कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी को बंद कम करके। याद रखिएगा, रिस्क आपको, अगर जो जो लोगों को प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 100 पिप्स का प्रॉफिट मिला है ऑलरेडी, मैंने भी आप लोगों के सामने बुक किया। अब आपको नुकसान होगा तो इसमें मैं आपके लिए बिल्कुल श्योर मतलब मैं आपको फिर नहीं बोलूंगा कि आप लोग क्यों नुकसान में, अब मतलब आई मीन टू से कि अगर आप यहाँ भी नुकसान कर रहे हो तो बेकार है, फिर मेरा यहाँ लाइव आना भी बेकार है और मेरे साथ आपके साथ में ट्रेड करना भी बेकार है। तो अगर जिन लोगों ने ट्रेड लिया है यहाँ से अपना 50%, 60%, 70% उनके टारगेट अगर पूरे हो गए तो वो बुक कर दें। मेरे तो ऑलमोस्ट टारगेट पूरे हैं, बट मैं यहाँ इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इक्विटी फ्रेश है और मेरा जो एसएल है वो आप लोगों को पता है यहाँ लगा हुआ है। हालांकि मेरी प्राइस से ऊपर लग गया, तो अगर मुझे लॉस होगा तो $500 का होगा, बट मैंने ऑलरेडी $1000 कमा चुका हूँ। और मैं एक्चुअली मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मूवमेंट भी हालांकि बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, बट मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में बहुत ही तीनों की तीनों न्यूज अगेंस्ट आई है। मुझे तो न्यूज का समझ नहीं आ रहा है, न्यूज कैसे आ गई यार। और सबसे मेन चीज क्या है, ये जो न्यूज है काफी हैवी बुलिश आई है क्योंकि 116.8 के अगेंस्ट में 216 के।
सेफ जोन में बैठिए, मतलब सेफ जोन इन द सेंस आप पोजीशन होल्ड करें, नो डाउट मैं बोलूंगा, सजेस्ट भी करूंगा, बट कम, क्योंकि रिट्रेसमेंट मिलेगा। रिट्रेसमेंट में अगर आप पिक कर सकते हो तो रिट्रेसमेंट में पिक करिए, नो इश्यू। बट यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, हो सकता है इस लेवल को वापस आए और यहाँ से फिर वापस जाए। हालांकि वो पॉसिबिलिटीज अब कम है, क्योंकि मार्केट की जो न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा है, न्यूज आई है बहुत काफी हैवी न्यूज आई हुई है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। बट ओह माय गॉड, लेवल्स 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 तो खैर अब यहाँ आ गए, यहाँ से रिट्रेस कर सकता है गोल्ड अगर करेगा तो। ये जोन है, रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ तक, देन यहाँ से फिर वापस अब देखेंगे गोल्ड का जोन क्या है बेसिकली। सॉरी, अभी एक न्यूज और भी है, तो मार्केट में क्या मूवमेंट बनेगा वो भी एक मैटर करेगा, याद रखना। ऑलरेडी 5 मिनट की कैंडल क्या यार, क्या मतलब है इन लोगों को गाइड करने का, हट। क्या मजाक करते हैं ये भी यार। देखिए अच्छा, मजा आया कि नहीं आया? कितने लोग लाइव थे मेरे सामने साथ में? सर हम लाइव थे। लाइव थे, पैसा कमाया न्यूज ट्रेडिंग करते नहीं, सर लेकिन आप 36-50 यहाँ पे आपने सेल लिमिट लगाई थी, सेल स्टॉप वहीं पे अपन ने लगा दिया सर। क्या बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या होगा, गेम आगे का बता देता हूँ पूरा यहीं से। अब जो होगा, यहाँ से मार्केट अगर रिट्रेस करेगा, मान लीजिए 20 पे चला गया, मान लीजिए 15 पे चला गया, मान लीजिए कहीं गया ही नहीं, यहीं से अगर रिट्रेस करेगा तो ऊपर वो एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, अब है ना, ऊपर आएगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, जहां भी रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा उसके ऊपर की कैंडल का एसएल रख के फिर सेल मारना, वो सबसे परफेक्ट और टेक्निकल लैंग्वेज में सबसे अच्छा वो होता है। न्यूज आपको जैसे बताई गई थी पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव आई है, और न्यूज तो खैर कुछ भी आ जाती है, न्यूज का पता नहीं। अभी हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, उसको एनालिस्ट करके अगर यहाँ से रिट्रेस करता है ऊपर और वापस फिर एक बेरिश कैंडल बनती है बुलिश के बाद, तो वो आपका है एंट्री जोन, और उसमें आपको आराम से 5-6 पॉइंट निकाल सकते हैं आप। बस वेट यही करना है, क्योंकि अभी क्या है, ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज है तो थोड़ी सी ब्लड प्रेशर हाई रहता है और बार बार करने का मन करता है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो होना था हो गया, आप एग्जिट हो जाइए अपनी ट्रेड से, अब सिर्फ रिट्रेसमेंट का वेट करिए। अब मार्केट जहां जा रहा है जाने दीजिए। जिन लोगों का ट्रेड, जिन लोगों का प्रॉफिट हो चुका है, वो लोग अगेन ट्रेड ना करें, अगेन आई से ओके। अगेन ट्रेड करने की सजेशन अगेन नहीं दूंगा। जिसने ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया है वो ऐसा ना करे कि अगेन ट्रेड ले, तो भले रिट्रेस करे या कुछ भी करे। प्रॉफिट ऑलरेडी हमको 100 पिप्स का मिल गया है, आप लोगों के सामने लाइव बैठा हुआ, 100 पिप्स मोर देन इनफ। बट अगर उसके बाद निकल रहे हो क्या? नहीं बैठ सकते, बट अगर आप उसके बाद भी अगर आप तो 8 बजे की ट्रेड में लाइव थोड़ी आना। नहीं, बस जस्ट अभी डिस्कस करके खत्म ही कर। रिट्रेसमेंट वाली बात एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, अगर 30 तक रिट्रेसमेंट आता है तो होता है। देखिए 5 मिनट लोअर लो नहीं बनाए, अब हमें यहाँ 5 मिनट क्यों देखनी पड़ रही है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। 5 मिनट अभी लोअर लो नहीं बनाया, ये देखिए ये कैंडल, दैट कैंडल अभी लोअर लो नहीं बनाया है, तो 5 मिनट कैंडल ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाली है। नो, अभी ये एक इम्पैक्ट डालेगी कि यहाँ मार्केट, अभी ये कैंडल देखते हैं कैसी पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव। ये नेगेटिव बनी है, अच्छी बात है, ये बीरेस कैंडल है, तो यहाँ से एक अगेन हमको अभी बुलिश मोमेंटम, मतलब एक रिट्रेसमेंट आने के चांसेस अभी रेयर होते हैं, ठीक है। अभी
अब नेक्स्ट कैंडल वेट कि वो क्या सिनेरियो अपना डिजाइन करेगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट आना आ सकता है 100%, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम गिरेगा, फिर पहले गिरेगा, फिर वो रिट्रेस होगा, लोअर लो हायर, लोअर लो फिर लो, फिर लोअर लो, ऐसे डिस्कस। तो मार्केट को आपको पढ़ना ऐसे ही है। यार ये क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, बाकी जो लोग लाइव थे उनमें कितने लोगों ने हैंड रेस कर सकते हो आप, किन किन ने ट्रेड लिया हुआ था, मुझे पता तो लगे एटलीस्ट, क्योंकि मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ में आया हुआ था। और फिर भी अगर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है, चलो वर्षो सिंह, संदीप कुमार, अच्छी बात है, अमित जी ने तो ऑलरेडी लिया हुआ है। और किसी ने, आनंद जी आपने, सैफ जी, साहिल जी, किसी और ने ट्रेड नहीं लिया था क्या? मैंने रिट्रेस लिया था। क्या हुआ? मैंने रिट्रेसमेंट लिया। समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बाई ट्रेड लिया था रिट्रेसमेंट में। अरे बाय कहाँ से बन रहा है सर? नीचे से हम जो स्पाइक बनाए ना उधर से। चलिए आप लीजिए, बहुत अच्छी बात है, उसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलते। अगेंस्ट द ट्रेंड आप बैठो क्यों रहे हो? यहाँ से काफी अच्छे लेवल्स आप लोगों को देखने को मिले। हम लोग अभी, मैं इसमें वेट करूंगा बिकॉज ऑफ, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी एटलीस्ट क्या है, मैं 15-20 मिनट, अभी क्या है मार्केट का जो सिनेरियो है, अभी 7:30 बजे हमारा यूएस मार्केट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर? अरे यार जीबीपी नहीं देखना, भूल गया, जीबीपी भागा होगा मेरे अंदर से। यस, कैन से कि जीबीपी इतना मूवमेंट नहीं किया है, बट मूवमेंट आया हुआ है नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पर। जीबीपी ने एक मूवमेंट दिया हुआ है, हालांकि इतना स्पाइक नहीं आया, इतना कोई खास मूवमेंट नहीं आया है, बट एक गोल्ड में अच्छा मूवमेंट आया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे के लेवल से हमें काफी अच्छा गैप अप मिला है। ये गैप डाउन है स्पेशली, ये गैप डाउन होने के बाद हम लोगों को ऑलरेडी, माय गॉड, हम लोगों ने जो पिक किया था, आई थिंक यहां से था हमारा, क्या गैप काफी हो गया। हमने 2037 लगाए थे, बट 2035 से हमारा हिट हुआ, और देन हम लोगों ने 100 पिप से ऊपर हमने अर्न किए। ओके, बट सेम थिंग कि अभी रिट्रेस करेगा गोल्ड। यहाँ परसों सिंह आपने जी क्या किया? अच्छा, स्पीक आई थिंक लो अलाउड नहीं है। यस, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया रहा। सुबह का जो लॉस था वो मेरा कवर हुआ और प्लस में आ गया हूँ। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद आपका सर। बधाई हो, बधाई। हम भी यही चाहते हैं। कितने डॉलर कमाया आज? सर अभी प्लस में आ गया हूँ सर, मैं $8 प्लस में आ गया हूँ लॉस काट के। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। वो तो मैंने $50 लॉस में काटी थी ट्रेड वो। अच्छा रहा काट दी, नहीं तो अभी देखो कितना लॉस होता। सही है। इसलिए बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एडवांस नहीं, देखो मैंने सजेस्ट किया, मैंने सजेस्ट किया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। एक्चुअली ऐसी न्यूज पर हम लोग तो बिल्कुल हाथ में नहीं रखते हैं। मार्केट में हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, बट अब मेरे हाथ में अगर ऐसा होता तो मैं सेल लगाता क्या? आप लोगों के सामने सेल लगाया, ऐसा तो है नहीं मैं पीछे जाके सेल लगा के आया हूँ और मैं बाय सजेस्ट कर रहा हूँ। बाय मेरा प्रेडिक्शन था, बट मार्केट अगेंस्ट आया तो हम लोग अगेंस्ट बैठे, हम लोग उसके साथ नहीं बैठे। अच्छी बात है। तो ये मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो होता है। अभी देखिए ये रिट्रेस हो रहा है, ठीक है, रिट्रेस हो रहा है। अब 15 मिनट, अब देखिए काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट आया नीचे के जोन से। क्या है कि वो जो नीचे का जोन है, अभी जिन लोगों ने पोजीशन कट कर दी उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अगर कट नहीं की है, बहुत छोटा सा अपना अगर लेवल लेके रखा है, अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी रिस्क को कम करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% आप लोग बुक कर चुके हो। अगर किसी ने और बिल्कुल रिस्क खत्म करनी है, जैसे देखिए मैं ऑलरेडी क्यों रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा कितना डॉलर का नुकसान होगा, और मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी है, और मेरे अभी क्या है, जनरली मेरा लॉस होगा $500 का, अप्रोक्सीमेट $500 का मेरा लॉस होगा, बट मैंने ऑलरेडी $1000 मैंने
अर्न कर लिए, $1000 ऑलरेडी अर्न कर चुका हूँ। और क्या है मेरे लिए, मुझे लगता है कि भी और ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और ये कोई लाइव डेमो अकाउंट नहीं है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा जिन लोगों को लगता है, बट हाँ उसमें नई शुरुआत है, आज से फर्क होता है। और आप लोगों को लग रहा हो तो डेमो है, तो डेमो है। जनरली लोग डेमो भी है तो लाइव है आपके सामने। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी बताएं संदीप जी। मैं सर लिया था बट न्यूज से पहले लिया था, तो एक थोड़ा सा लॉस में चल रहा था, बट मैंने उससे पहले ही मैंने कट कर दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस में था। हाँ वो न्यूज से पहले पहले चल रहा, दोपहर का चला हुआ था सर वो, तो तो मैंने सेल बाद लिया में था लिया। क्या? नहीं सर, मैंने दोनों ही मेरी बाई थी, एक मेरी 37 से बाय था, एक मेरा 45 से था। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने न्यूज से पहले ही एग्जिट कर दिया। अच्छी बात है, बट अगेंस्ट द मतलब देखिए मैंने भी बोला था, बाय सजेस्ट किया हुआ था एक टाइम पे, तो बाय सजेस्ट प्री न्यूज में बाय सजेस्ट कर रहा था, ठीक है। बट पोस्ट न्यूज आपको पता है मेरे सामने, आपके सामने लाइव है, मैं पोस्ट न्यूज अलग हो जाता हूँ, मैं मेरा चेहरा कुछ अलग होता है, दिखाता कुछ और हूँ, ठीक है। 10 मिनट पहले जब ये 41 42 पे आया, 41 पॉइंट कुछ पे आया था, तो मैं तभी मैंने एग्जिट कर दिया था। ग्रेट ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और किसी ने ट्रेड नहीं लिया मतलब चलिए अच्छा साहिल जी ने भी लिया, आपका भी मैं स्पीक अलाउड कर देता हूँ, आप भी बताइए कुछ कहना चाहते हैं तो, कहाँ से ट्रेड लिया क्या है। बाकी लोग जिनको क्वेश्चन नहीं है प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा, तो हमको भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। यस साहिल जी बताइए। सर आपके साथ मैंने भी ट्रेड लिया था सर अभी। क्या बात है, कहाँ से लेवल से लिया था आपने? सेम लेवल से लिया था सर? यस सर 37। क्या? चलिए कितना साइज लिया था आपने? 0.01 सर। 0.01। कितने डॉलर का अकाउंट है आपका? सर $100 का था, लेकिन Okay. लॉस हो गया था सर बहुत मेरे को। ठीक है कोई नहीं, अच्छा है आपने अभी शुरुआत कीजिए, कोई इशू नहीं है। 0.01 है, आपको ऑलमोस्ट 8-10 डॉलर आपको मिला होगा, तो इशू नहीं। $12 मिला सर। क्या बात है, क्या बात है, बुक कर लिया आपने? यस सर। चलिए ग्रेट, थैंक यू सर। और किसी ने ट्रेड लिया था? ज्यादा लोग थे ही नहीं, 1 2 3 4। देखिए जैसा हमने प्रॉमिस किया था मॉर्निंग में, हम लोग उसमें एग्जीक्यूशन भी कर पाए, ठीक है। हमने जो भी लोग मॉर्निंग में हमारे साथ में थे और फ्यूचर में रहेंगे तो अच्छी बात है। लाइव आइए, लाइव में आपको पैसा मिलेगा बाबा, पैसा। डॉलर तो मिल ही रहा है, मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम पैसे ही बोलेंगे, बस तो डॉलर है तो आपको डॉलर मिलेगा भाई, और डॉलर आपको कमाना है तो आप लाइव आइए। सर अभी भी सेल कर सकते हैं? क्या? अभी भी सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं बट लो रिस्क। अगर आपने पैसा कमा लिया है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और आपने नहीं कमाया है तो बिल्कुल लो रिस्क के साथ आप सेल कर सकते हो, बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज है। क्योंकि न्यूज अभी एक और आनी, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर अभी बिल्कुल इस पे मतलब अभी फ्लैट, आप लोगों के सामने मैं 1 मिनट डेटा भी दिखा देता हूँ। अभी क्या है, मैं अभी मार्केट में मूवमेंट था तो मैं उस टाइम नहीं दिखा पा रहा था, तो अभी मैं हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में, सही। अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा आप लोग देखिए यहाँ मंथली डेटा जो था, मंथली कैंडल जो जा रही थी, ओके, मंथली कैंडल जो लास्ट टाइम बीआरएस बुलिश हुई थी, वो अभी देखिए अब काफी बीआरएस हो गई है। आज का जो लो है ऑलमोस्ट हमारा मंथ का लो है। वीकली कैंडल की बात करूं, वीकली कैंडल काफी ज्यादा बीआरएस हो गई है सेम, क्योंकि इस वीक में, और आज क्या है कि एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायरी इन द सेंस आज कैंडल क्लोज हो जाएगी, आज वीक क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बैक हैंड में बिल्कुल फ्लैट रेंज है। हम लोगों को 2005 तक तो नहीं जाएगा, बट 2017-18 तक गोल्ड के जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 2024 का तो लो बना चुका है। 2017-18 के आसपास मार्केट के मूवमेंट जाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक जोन है, अच्छा आप लोग देख पाएंगे मेरी स्क्रीन पर, ये जो जोन है ये वाला काफी अच्छा जोन है, यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ भी काफी अच्छा है। डे 1 कैंडल की बात करूं, डे 1 कैंडल में आप लोग ऑलरेडी देख पाएंगे यहाँ एक काफी अच्छा है, ठीक है। इसके देखिए फ्लैट रेंज है, फ्लैट रेंज है, तो यहाँ आपको यहाँ कंसोलिडेशन भले ही कर रहा है, बट आपको इतना मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ एक आपको अच्छा फ्लैट जोन मिल सकता है यहाँ तक के लिए, क्योंकि इसको ब्रेक लेवल वो ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ तक आपको एक जोन मिल सकता है, ठीक है। और
ये जो जोन है यहाँ आप लोग इसका देखिए एक्चुअली में क्या गैप डाउन है एक, आप देख रहे होंगे गैप डाउन है एक, तो इसको भी फिल कर सकता है गोल्ड। ठीक है, गैप को हमेशा फिल करता है गोल्ड। स्ट्रेट अभी आया होता तो ज्यादा बेटर था, एक तो गैप आया हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट मूवमेंट। लेकिन एक तो जीबीपी ने भी इतना क्लियर जोन नहीं दिया, तो लेकिन जो लोग अभी भी ट्रेड नहीं लिए वो सेल की साइड को एक छोटा सा मूवमेंट ले सकते हैं, बट एसएल उनका यहाँ रहना ही चाहिए, याद रखना। इससे ऊपर का एसएल मत लगाना, गलती से भी मत लगाना, याद रखिएगा। 5 पिप का 50 पिप्स का एसएल है, आपका नुकसान भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 50 पिप्स, बट आप यहाँ लेके ही आप एसएल लेके ही ट्रेड करें, चाहे कहीं से, जैसे अभी के जोन से भी आप करते हैं तो आप केवल 50 पिप्स का लॉस होगा। ठीक है, तो मैं अभी तो कहाँ था, ये जो लेवल है ऑलरेडी यहाँ तक के हमारे डे वन के टारगेट थे। 4 आवर कैंडल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, ठीक है, हालांकि वो कंसोलिडेशन उसने एक कैंडल ने फिल कर दिया है। ये जो ऊपर वाला कंसोलिडेशन फेज था ये तो उसने फिल कर दिया है सिंगल कैंडल ने, ठीक है। ये वाला जो कंसोलिडेशन है यहाँ कहीं ना कहीं वो अब यहाँ तक के वापस तक आने के चांसेस हैं, बट डिपेंड करेगा ये कैंडल कैसे ब्रेक होती है, क्योंकि 730 पर हमें देखना बहुत जरूरी है। 730 क्या होता है, 730 पर हमारी कैंडल कहाँ क्लोज होती है, 30 मिनट। ओके, देन हम लोग 1 आवर की बात करें, 1 आवर कैंडल काफी कंसोलिडेशन है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी काफी कंसोलिडेशन है। 4 आवर कैंडल का हालांकि उसने फिल तो कर दी है बिग को, मतलब यहाँ तक, लेकिन क्या है कि यहाँ कंसोलिडेशन था तो थोड़ा सा मूवमेंट, क्योंकि 4 आवर एक फ्लैट जोन होना चाहिए था। जैसे यहाँ जो फ्लैट रेंज था ना, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ से फिर क्या है वो नीचे नहीं आता, बट यहाँ क्या है कि जो आपको जोन दिख रहा है वो काफी कंसोलिडेशन वाला जोन, तो यहाँ थोड़ा मार्केट फंसेगा। लेकिन आप आई थिंक मेरा ऐसा चलने वाला है, तो इसको पहले, अरे यार अरे सिट, कोई नहीं, ज्ञान देना जरूरी है। तो नुकसान तो नहीं हुआ है, देखो फायदा हुआ हो, प्रॉफिट है जमा होना जरूरी है, नुकसान नहीं होना जरूरी, याद रखना। प्रॉफिट कम हो चलेगा, अगर हमारे लिए प्रॉफिट होता, नो डाउट हमें $2,000 $2,500 हमको मिल रहे थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी, बट $2,500 की जगह हमको $500-400 मिले, बट हमारा नुकसान, ठीक है। ओवरऑल आपको ये देखना है, आपका प्रॉफिट हुआ, देखिए मेरा लॉस भी हो गया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से नीचे भी चला जाएगा तो भी मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ से अब ट्रेड लूंगा मैं। अब अगर कोई पोजीशन बनेगी, कोई ऐसा कोई वो आएगा तो मैं उस टाइम कुछ एक एक्टिविटी करूंगा, अदरवाइज नहीं करने वाला, ठीक है। तो हाँ, मैं लास्ट टाइम हूँ, तो कोई इतना स्पेशल मतलब अगर जाएगा अभी तो यहाँ तक और इसको ब्रेक करता है तो आप लोग देख पाएंगे ये यहाँ एक फ्लैट जोन है, यहाँ एक फ्लैट जोन है। तो अगर इनकेस अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक तो हमारे पास कोई भी कंसोलिडेशन फेस है पूरा। इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास फ्लैट जोन है, जो कि हमको बहुत गंदे गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वहां अलर्ट रहें, क्योंकि वहां आपके पास कोई भी दूसरा जोन नहीं है,
इवन 1 आवर कैंडल ऑल्सो देखिए आप, फ्लैट जोन है 1 आवर कैंडल ऑल्सो। तो इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि नहीं किया, अच्छी बात है। अगर इसको ब्रेक करता है तो काफी नीचे की जोन है, फिर तो 100% आई एम श्योर कि वो काफी नीचे लेके जाएगा। बट अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है, तो नो डाउट। भी 5 मिनट से 5 मिनट बाद मैं आपके साथ में जाऊंगा, क्योंकि 5 मिनट में मुझे एक कैंडल देखनी है कहाँ जा रही है। 5 मिनट के बाद मैं यहाँ से हो सकता है मैं आपके साथ नहीं रहूँ, क्योंकि मुझे काम भी है, मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर है तो फिर हम लोग डिस्कस करें, नहीं तो 5 मिनट रुके बस, तो साथ में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको जो चीज दिखाई गई थी ट्रेडिंग प्लान, उसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है वो। आप उसको उसको आप मतलब अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आप लोग जोड़िए उसको, बिकॉज ऑफ रीजन वही है सेम, क्योंकि वो अगर आपको आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ मुझे अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन मैं बुक नहीं किया, तो मेरी, क्योंकि मैंने इसलिए बुक नहीं किया यार, मैंने लास्ट टाइम जब एनएफपी में मैंने बहुत मिस कर दिया था, क्योंकि मैंने वो 100 पिप्स अर्न किए, लेकिन वहां से वो 250 पिप्स और गया, मतलब ओवरऑल वो 250 पिप्स गया हुआ, सॉरी हाँ 250 पिप्स गया था। तो चांसेस थे, और इस बार तो तीनों की तीनों न्यूज नेगेटिव आई थी। यस, तो इसलिए मैंने उसको रखा, होल्ड किया, लेकिन बोलते हैं ना कि जब वक्त अच्छा नहीं होता है तो ऐसे ही होता है, तो वही वाली कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं। बट कमाया है, ओवरऑल पैसा कमाया, इसलिए आप लोग हैप्पी रहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। कल फिर है, कल नया ट्रेड, नया जोन, ये आप लोगों के सामने देखिए। अभी अब मैं इसमें रेगुलर आपके सामने ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग नहीं भी करूंगा, लेकिन लाइव यही अकाउंट रहेगा। आप आज इसका इक्विटी आप नोट डाउन कर सकते हो कि आज उसमें कितना अमाउंट है। 28,000 अप्रोक्सीमेट, 29,000 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट। इसको मैं आपके सामने जो मेरा टारगेट रहता है, बेसिकली मेरा टारगेट है 5% पर डे। कभी मेरा 5% हो जाता है, कभी मेरा 10% भी हो जाता है, जैसे आज मेरा ऑलमोस्ट 10% हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरा डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, और मैं ट्रेड ज्यादा नहीं लेता हूँ। ट्रेड मेरे 2 या 3 ही मिलेंगे आपको दिन भर में, हो सकता है एक ही ट्रेड मिले, तो और हो सकता है ना भी मिले। तो आपके सामने लाइव अकाउंट है, और आने वाले कितने टाइम में हम इसको कितना इंक्रीज करेंगे वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। सेम आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके सामने MT5 नंबर है, आप इसको देख सकते हो, और इनकेस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो और इक्विटी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपको दिखाई दूंगा इसमें जो भी आएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल आप लोगों के सामने एक लाइव से चलेंगे, लाइव तरीके से आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में चीजें दिखाना आप लोगों को, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अभी जैसे ये ट्रेड लिया तो इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा, क्योंकि जहां तक लोग हमारे साथ में काम करते हैं या जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि कि हम लोग क्या, किस टाइप से हम लोग काम करते हैं। बट जो लोग ये बोलते हैं कि यार ये सुनने में आता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो लोग जनरली बोलते हैं सर बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। तो आज हम लोग करके दिखाए हैं, और आगे भी करके दिखाएंगे, और रेगुलर करके दिखाएंगे, और आपके सामने ट्रेडिंग हिस्ट्री भी आपके सामने रखेंगे, तब आपको खुद पता लगेगा कि हमने क्या कमाया था और कैसे कमाया था, ठीक है। तो यहाँ एक सेल स्टॉप बाय स्टॉप बहुत जनरली चीज थी, हालांकि सेल स्टॉप थोड़ा सा लेट पिक कर पाए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ सेल स्टॉप था, जो ये जोन चल रहा है, बट मैंने यहाँ लगाया, इसलिए मेरा वो एक्चुअली में अगर मैं यहाँ लगाता ना तो मेरा यहीं सेट हो जाता वो सेल स्टॉप, बट मैंने क्या यहाँ लगाया इसके नीचे, तो वो मेरे लिए एक मतलब मैं तो यहीं लगाता, यहाँ सेल स्टॉप, यहाँ बाय स्टॉप मेरा कंफर्म था। 1 आवर कैंडल है ऑल्सो, मैं सेम मेरा यहाँ सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप मेरा कंफर्म था, बट कोई नहीं, हमने यहाँ लगाया और यहाँ नीचे हिट हुआ, तो सैड। तो 1 मिनट और बस, 30 मिनट कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, तो कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है।
और ये 1 आवर भी रिप्रेजेंट करती है, याद रखना। 1 आवर और 30 मिनट कैंडल। देखिए अब ये कैंडल जो है वो ऐसी कैंडल क्लोज हुई है कि इसको ना मैं बियरिश बोल सकता हूँ ना बुलिश। आप लोग देख सकते हो, मेरा एक्चुअली पर्पज यही था कि इसको कैंडल को देखना था मुझे। अभी इतनी इसको कैंडल को बोलते हैं, मतलब लिक्विडिटी इसमें है ही नहीं, लिक्विडिटी है सॉरी इसमें, और इसमें कहीं भी मतलब चांसेस नहीं। इसलिए देखिए आप गोल्ड अगेंस्ट गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड अगेंस्ट में भाग रहा है। और न्यूज आई है हमारी, क्या न्यूज आई है हमारी पॉजिटिव, गोल्ड के फेवर में नहीं है। उसके बाद भी गोल्ड आप लोग देख पाएंगे भाग रहा है। उसका रीजन ये है कि अब लेकिन वो भागेगा, लेकिन वो यहां तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चांसेस यही थे। उसने प्रिडिक्शन किया था कि गोल्ड की न्यूज जो नेगेटिव आएगी तो गोल्ड भागने के चांसेस ज्यादा थे, बट गोल्ड भागा इसलिए नहीं, क्योंकि गिरा क्यों, गिरा इसलिए क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट था। और अब ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको अपने लेवल पर वापस आना है। और आपको पता है ये जो लेवल है उसका, ये जो लेवल में चल रहा है वो गोल्ड का एक्चुअल लेवल है। तो अब इसी रेंज में घूमेगा उस टाइम तक। उसके बाद आपको अब ट्रेड में अपने हिसाब से, मैं तो आपको सेटअप नहीं दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है, जितना आप लोगों ने सीखा हुआ है मुझसे, उस हिसाब से आप अपने काम कर सकते हैं। चलिए सी यू, मिलते हैं कल। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का हमारा सेशन। इसको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर कल, आज शाम को ही कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं कल, नहीं सॉरी मंडे। ओके बाय बाय, सी यू।